परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू धन्यवाद का योग्य परमेश्वर है। हमें बचाने वाला, हमें उद्धार देने वाला। धन्यवाद पिता। आज हमारे इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हमारे आपसे प्रेसिडेंट और उसके टीम सही समय पहुंचने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और पिता हम यहाँ गिरदार हुए हैं कि हमारी ये मिनिस्ट्री आगे बढ़ने के लिए स्पेशली हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम और कोऑर्डिनेशन मीटिंग आज की जो सभा के और हमारे टीम ही पिता मैं प्रार्थना करता हूं इस प्रोग्राम को आप ही पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हमें चलाएं। पिता हम सभी को आपके हाथों हम सौंपते हैं, जो आज हमें सिखाएंगे, बताएंगे, जो हमें बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे मिनिस्ट्री आगे बढ़ने के लिए। पिता आपके नाम ऊंचा हो, आपके राज्य आगे बढ़े। ये समय आपके हाथों सौंपते हुए आज के मीटिंग, आज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम और आज के जो भी प्रोग्राम है आपके हाथों सौंपते हैं। जितने भी यहाँ सुनने समझने आए हैं सब एजेंडा इस प्रकार बनाया है। वेलकम एड्रेस होगा, इंट्रोडक्शन आपसे अच्छी टीम को इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। उसके बाद सियांग सी में वेस्टर्न अपर सियांग के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लीडर्स, फ्रंटल विंग के लीडर्स और जो फुल टाइम है उन लोगों का भी पूरा एक का यहाँ से नाम बुलाया जाएगा। आप एक अपना जगह में अपना नाम को अपना जगह पर बताना है। ये अटेंडेंस जैसा भी होगा, इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे को जान पहचान और एक दूसरे का ग्रीवेंसेस को समझने के लिए है। उसके बाद हम काउंसिल का तरफ से एक छोटा भेंट हम अपने लीडर्स लोगों को प्रदान करेंगे। उसके बाद हमारे सियांग सी वेस्टर्न अपर सियांग का प्रेसिडेंट के द्वारा एक रिपोर्ट देंगे जो हम काउंसिल में प्रॉब्लम्स है और हम काउंसिल के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ग्रीवेंसेस सभी को आप सीआरसी को हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा बताएंगे। उसके बाद ओरिएंटेशन और आप सीआरसी प्रेसिडेंट से एडवाइस लेना सभी को हम लोग के एजेंडा के बाद में उनको हम समय देंगे। उसके बाद हम जनरल सेक्रेटरी आप सीआरसी इसको लीड करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं जुमजोपली में जनरल सेक्रेटरी सियांग सी एंड वेस्ट अपर सियांग सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मंडली मेंबर्स, लीडर्स, फ्रंटल विंग के लीडर्स, जितने भी हमारे यहाँ के सदस्य हैं उन सभी के बिहाफ में मैं अपने मोस्ट रेस्पेक्टेड ब्रदर समादोदम जी, प्रेसिडेंट ऑफ सीआरसी, आपके टीम, वाइस प्रेसिडेंट एवेंजलिस्ट सोनारा डिग्यो जी, जनरल सेक्रेटरी एवेंजलिस्ट मान्या प्रताप जी, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी एवेंजलिस्ट लोमहम तांगा जी और रेवरेंड हम लोग के कोऑर्डिनेशन बोर्ड के चेयरमैन ताई ताकिक जी जो पास्टर भी हैं। उसके बाद हमारे पीछे हमारे आपसे ऑफिस के ऑफिस सेक्रेटरी एवेंजलिस्ट कोप सूनिया जी, हमारे ऑफिस के असिस्टेंट ऑफिस सेक्रेटरी एवेंजलिस्ट सिस्टर सीता संज्ञा जी और हमारे मीडिया सेल के असिस्टेंट एडिटर कुरू तापा जी और हमारे प्रेसिडेंट के साथ आए अशोक चेंचुजू जी और ब्रदर आतिश जी को, प्रेसिडेंट सर के पायलट जी, आप सभी को हमारे डिस्ट्रिक्ट में तहे दिल से हार्दिक स्वागत देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत ही सीनियर हमारे लीडर हैं और आप मिशनरी सीआरसी सेकेंड BN में तैनात हैं और रेवरेंड तोमार जी हैं और हमारे यहाँ के मोमेंट के प्रेसिडेंट भी पास्टर सीआरसी मोनीगांव नहीं आए ना, और एवेंजलिस्ट हिली रहते हैं पास्टर सीआरसी ओल्ड मार्केट एंड प्रेसिडेंट U2। ये प्रोग्राम को अरेंजमेंट किया है। तो गीत जो है छोटा सा एक यादगार हमारे प्यार को एक काउंसिल का लीडर्स को हम लोग का एफेक्स बॉडी का लीडर्स को एक ऑनर करना चाहता है। छोटा होने से भी एक छोटा एक गिफ्ट देना चाहता है। तो हम यहाँ हमारे काउंसिल के प्रेसिडेंट तावो सर को बुलाना चाहते हैं। आपके शुभ हाथ से हम लीडर्स लोगों को
ये तोहफा प्रदान करना चाहते हैं। तो आप प्रेसिडेंट सर आप यहाँ आइए। हम तालियां, सभी तालियां। एक ये हमारे गालो ट्राइब के ट्रेडिशनल ड्रेस है। हम लोग का गालो ट्राइब में यही कलर को, यही डिजाइन को हम बहुत ऑनर करते हैं। इसलिए हम यहाँ गालो विलेज में आप आए हैं, इसलिए हम छोटा सा तोहफा गालो कम्युनिटी की तरफ से ये हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट तोहफा, छोटा जरूर है लेकिन हमारे प्यार बहुत बड़ा है आपके प्रति। आपको ऑनर करते हैं हम। छोटा तोहफा होने से भी आपके साथ प्यार जो है बहुत बड़ा प्यार आपको दिखा रहा है। उसके बाद ताली बजाने में कंजूस नहीं होना है। हम अपने लीडर्स को, आप सोच के देखिए हमारे काउंसिल के अफसर के पूरा टीम आए हुए हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, ऑर्डिनेशन बोर्ड का चेयरमैन, ऑफिस का सेक्रेटरी, ये ऑर्डिनेशन बोर्ड का जो एवेंजलिस्ट, मिशनरी, कमीशन, लाइसेंस सबका मालिक ये है, चेयरमैन है। भाई समझ के तोहफा जरूर छोटा है। आप मेरा प्यार, आप काउंसिल का प्यार। एवेंजलिस्ट है सीता सांग्या, असिस्टेंट ऑफिस सेक्रेटरी है। पढ़ाई में मास्टर डिग्री करके आया है। ये मास्टर इन थियोलॉजी है। ये थियोलॉजी के बारे में आपको कल, ये जिस चर्च में जाएगा कल आपको सुनने मिलेगा। ये काम करने के लिए दाव हम लोग का यहाँ का दाव बहुत ही तगड़ा है। आपका प्यार को, आपको, हमारे ऑनर को आपको दिखाते हुए तालियां बड़ा से जोर से बजाइएगा। ये दोनों प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। आप दोनों गले लगा के दोनों फोटो खींचिए। देखिए आप दोनों काउंसिल का पिता और पूरा स्टेट का पिता दोनों। इसको आप सभी ने दिल खुश होके रिसीव करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए 3 बार प्रभु को प्रशंसा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सबको एड्रेस नहीं करेगा, तो आपसे आरसी प्रेसिडेंट का साथ में जितना टीम आया है आप सभी को दिल से धन्यवाद देता है। और आप जो है प्रेजेंट कर दिया, इसलिए हमारा एरिया भी खुशी है ना। और आप लोग का प्रेजेंट ही हम लोग को और मिनिस्ट्री को आगे बढ़ेगा। और इसलिए हम विश्वास है हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है आप लोग का आने का द्वारा से ये एरिया जो है खुशी होगा। और फिर से जितना हमारा प्रभुदास है और पास्टर है जगह जगह से जो आया है, और आज यहाँ में जो आधा लोग नहीं आ सका है, ये लोग भी नहीं आया ऐसे नहीं है। अभी आप लोग जानता है मौसम का सिचुएशन का द्वारा से भी कोई पास्टर लोग को रास्ता ब्लॉक होके नहीं भी आ सकता है। इसलिए जो भी हो उसका रिप्रेजेंटेटिव एक आने से भी काफ़ी है ना। तो इसलिए जितना आए हैं सर मैडम जितना यहाँ में, और स्पेशली आलोंग चर्च का पास्टर को भी धन्यवाद देता है। उसका टीम जो है यहाँ में अरेंजमेंट करके हम लोग आज जितना आया है मेहमान को खिलाना उन लोग का ही रिस्पॉन्सिबल जैसे हो गया मैंने ना। इसलिए मैं ऐसे प्रेसिडेंट होने का नाते थैंक्स देता हूँ। तो आज मैं आप लोग को, क्योंकि आप लोग जो है आप CRC जो है मेरा पिताजी है ना, मेरा माता है, इसलिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट में जितना भी काम करने से कुछ जगह में आप लोग यहाँ में मेरा पास्टर लीडर लोग भी हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का आया है। हम एक ऐसा है सीधा बोलेगा बोल के कुछ जगह में आदमी को सूद जैसे मैंने दररोज जैसे भी बात करता है ना, वो मेरा तरफ से। इसलिए मैं आपसे ऐसी टीम को भी माफी चाहता हूँ। कुछ जगह में हम जो है आप लोग को भी हार्टिंग भी किया होगा, लेकिन उसको आज हम लोग भूलना है ऐसा हो के, क्योंकि आप लोग भी अभी देख रहा होगा
मेरा दुख भी आप लोग ऊपर में गिरता है, आप लोग का दुख भी मेरा ऊपर में गिरता है ना। इसलिए मैं भी आज निर्णय ले लिया है कि आप लोग से मिलके हम भी अच्छा से काम करना है। तो इसलिए आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट में बुलाने का भी कारण तो यही है, क्योंकि कोई लोग का जैसा हम लोग नहीं कर सकता है। आधा लोग तो सामने में नहीं बोलेगा, बाहर में इधर उधर भी बोल सकता है, लेकिन हम लोग सामने में बोलेगा, बाहर में हम लोग का दिल कुछ भी नहीं है, माने ना। इसलिए आज भी आप बहुत अच्छा लगा है आप लोग यहाँ में आ देने के लिए। चर्च जो है 4 डिस्ट्रिक्ट है, 20 सर्कल अंदर में हम लोग दिने दिने अभी एडजस्ट करके रखा है। इसके लिए एक इवेंजलिस्ट को 2 सर्कल दे के रखा है। अभी हमने इस दिन भी एप्लीकेशन दिया था योमसा का, और कल जो है कंबा दारक सर्कल का 2 सर्कल का एक साथ हम लोग देने जा रहा है। इसलिए सर्कल में भी हम लोग का मिशनरी का भी शॉर्टेज है। इसका हिसाब से हम लोग का प्रेसिडेंट जो है अभी बताना कोशिश किया है, क्योंकि आप चर्च प्रेसिडेंट है, ऑर्डिनेशन बोर्ड का चेयरमैन है, आप दोनों जो है हम लोग यहाँ से कल जाके रिकमेंड देगा कुछ ये होगा, उसको भी आप थोड़ा गौर कर देने से ठीक है, ये याद दिलाना चाहते हो। लव इज द लाइफ ऑफ द चर्च। अगर आपका चर्च में प्यार नहीं है, लाइफ नहीं है, खत्म, सांस खत्म। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमें मन के चलना होगा। थैंक यू सो मच। आई एम एवेंजलिस्ट मनिया कोटक, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द APCRC। ऐसे जनरल सेक्रेटरी यहाँ कर रहा है तो एक वर्ड थोड़ा बोलने चाहता है। देखिए, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग को लेके कभी कभार आप कर्क मत पाइएगा। अत्ते साल का समय, 23 साल का प्रेसिडेंट समय में बहुत हम लोग प्रॉब्लम फेस किया। कभी कभार झगड़ा भी करना पड़ गया, आर्गू करना। आज तो नहीं होता है, कोर्ट आर्गू हुआ हमारे बीच में, क्योंकि इसको देखते हुए हमारे प्रेसिडेंट सामादोदम का समय में पहले ट्रांसफर पोस्टिंग को कंसल्टेशन विद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, लेकिन नहीं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और चर्च बोला है। आज वो कंसल्टेशन वार्ड को एनुअल मीटिंग में उम्मीद किया गया, अताया गया है, आता चुका है उसको। कभी कभार ट्रांसफर पोस्टिंग को आपसे डायरेक्ट करेगा, फुल टाइम वर्कर्स जो आपसे सीख है, उसमें आपको थोड़ा झटका लगे होगा, अच्छा नहीं लगे होगा, और पूछताछ भी करेगा कभी कभार, जो ना इसी होता है। इसको आप जानने का अच्छा है, पूछताछ जरूर करेगा। और टीम आपसे जो है हम लोग मिल के काम करना है। हमारे प्रेसिडेंट पावर साहब जो बोला है, ये काउंसलिंग यानी कि कोऑर्डिनेशन ना, और ये जो इंटरेक्शन प्रोग्राम को अच्छा लगा है। नेक्स्ट पेंटिकोस्ट में आपसे अच्छे से एक स्पीकर भेजेगा। इस स्पीकर को आप लोग मैनेज कीजिए, और ऑर्डर भी भेज चुका है। क्यों बोलने से हमारा आपसे में अभी टीचिंग का जरूरी है। बहुत मेरेकल का पीछे में, एनॉइंटिंग का पीछे में, हीलिंग का पीछे से पड़ा हुआ है, वो ठीक है, रिपेंटेंस के लिए, रिलीफ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अनटिल अनलेस आप बिब्लिकल में स्टैंड नहीं करेगा, आप कभी भी समय में, जब भी समय आप गिर सकते हैं। इसलिए हम लोग बिब्लिकल टीचिंग के लिए हम लोग ये रखा है। इसलिए आप सभी को यही बोलना पड़ा है। रेवरेंड कासन सर का प्रेसिडेंट समय में MPMC मल्टीपर्पज मिशन फील्ड, जैसे कि हमारे आपसी में मिशन फील्ड नहीं था, बहुत बड़ा जगह पापुनाला में लेके रखा है और डेडिकेशन भी किया है। इसका बाद रेवरेंड तायते प्रेसिडेंट का समय में रिटर्निंग वॉल बनाया और ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया, लैंड इरोजन होता था, पूरा सिस्टम को ठीक किया है। अभी ब्रदर सामादोदम का समय में इसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने जा रहा है ना, ऑफिस बनाने जा रहा है, ऐसे करके बहुत कुछ है। उसको आप एनुअल मीटिंग में पास कर चुका है। उसको लेके हम लोग जगह जगह में जाके हम लोग ओरिएंटेशन दे रहा है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाएंगे, और क्लीन इलेक्शन को भी लेके उसका अलग टॉपिक है। उसका जो वर्कर्स अलग है, इंचर्स अलग है, बाद में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से बात करके समय लेके आएगा होगा, वो अलग है। आज MPMC को लेके हम लोग जो आप लोग को ओरिएंटेशन देंगे। इसके बाद में कुछ डाउट होने से आप पूछिएगा, डिस्कशन कीजिए।
उसमें से हमारे जो आपसी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में से हमने हमारे एवेंजर्स लम्बोम तंगा विद एजेस ऑफ द आपसी, इनको हम लोग रिसोर्स पर्सन में अपॉइंट किया गया है। साल का दौरा सुंदर से आप लोग को बताएगा, ध्यान से सुनिए, अच्छा से सुनिए। सुनने के बाद में आप जो सवाल यानी कि क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। उसके बाद में फिनिशिंग जो है हमारा प्रेसिडेंट से होगा। हमारे एजेस पूरा नहीं बोलने से भी तो वो चीज़ को नोट करके सुंदर से कंक्लूजन जो है हमारा प्रेसिडेंट से करेंगे। इसलिए आप लोग अच्छे से बैठिए और ध्यान से सुनिएगा। तो अभी प्रभु ने हमारा सर प्रेसिडेंट का नेतृत्व में ये एनपीएमसी को इस कंस्ट्रक्शन को टेकअप करना है बोल के विजन दिया है। इसलिए हम लोग कोशिश कर दे रहा है, कितना तक होगा प्रभु जानता है, फिर भी हम लोग जरूर स्टार्ट कर देना चाहिए, हम लोग सोच के रखा है। तो ये क्या है बोल रहे, इट इज सिचुएटेड एट पप्पू नाला। पप्पू नाला का जगह पे है। हाँ, कोई नहीं जानने वाला ये जान के रखिए। और ये हम लोग 34 एनुअल मीटिंग में पास किया था कि एमपीएमसी को हम लोग शुरू करेगा। तो इस बेसिस पे हम लोग इस चीज को लेके आ रहा है। और अपस्टेयर सीसी एज एन एपेक्स बॉडी ऑफ अपस्टेयर सीसी इज फंक्शनिंग ऑन रेंटेड नहीं बोलेगा, एक अपना चर्च बॉडी है, वो हम लोगों को ऑफिस दिया है। इससे पहले ईएसएस चर्च वाला दिया था। तो कितना दिन हम लोग किसी का चर्च का बिल्डिंग को रिक्वेस्ट करके घूमते रहेगा। इसलिए हम लोग सब ये दिल थाम के रखना है कि हम लोग को अपना मिशन सेंटर शुरू करना है। इसके लिए इसके वजह से हमारा प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव मिलके हम लोग कोशिश किया कि इस बार से जैसे भी हो शुरू करना है। इसलिए कुछ उस ऑर्डर भी कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले आया होगा, देखा होगा। Why is administrative building required? क्योंकि हम एनजीओ है। एक एनजीओ के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, आपका ऑफिस होना है। तो हम लोग का ऑफिस जो हम लोग एक रिक्वेस्ट किया वाला ऑफिस में से है, इसलिए हम लोग का अपना एक अच्छा जगह, एक परमानेंट जगह होना चाहिए। इसलिए ये जरूरी है। पहले बोला ऐसा पॉपुलर डिनोमिनेशन लाइक एनबीसीसी, टीबीसी बहुत अच्छा वो लोग का मिशन सेंटर है। तो हम लोग एक बड़ा, एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद हम लोग का नहीं है। इसलिए हम लोग को रखना जरूरी है और शुरू करना है, जिसमें कि हम लोग कॉन्फ्रेंस भी हेल्प कर सकता है और ऑफिशियल एक ओरिएंटेशन भी। जब काउंसिल का जरूरत होगा तो आप लोग को सबको बुला के उधर में आज का ओरिएंटेशन भी उधर ले सकता था, लेकिन उपाय नहीं, इसलिए हम लोग खुद ब खुद घूम के देना पड़ रहा है। इसलिए ये कैसा होगा, देने से शुरू होगा ये सब काम। हम लोग 3 प्रिंसिपल पे चलता है हमारा अपस्टेयर काउंसिल: सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ प्रोपोगेटिंग एंड सेल्फ प्रोपोगेशन एंड सेल्फ सपोर्टिंग। 3 चीज पे हम लोग फाउंडेशन है। इसलिए सपोर्टिंग जो चीज जो है, गिविंग एक बड़ा चीज है हमारा काउंसिल को खड़ा करने के लिए। इसलिए अभी भी जितना भी काउंसिल हम लोग कोशिश करेगा, आप लोग आगे आना है। इट इज मोर ब्लेसेड टू गिव देन रिसीव, एक्स चैप्टर 20 वर्स 35। गिविंग जो दिल से देने से प्रभु इसको चाहता है, और क्या के लिए दे रहा है वो प्रभु जानता है। बेकार के लिए, कुछ उसके लिए देने से तो बात अलग है, लेकिन हमारा एक मुद्दा, एक प्रोजेक्ट के लिए देने जा रहा है, उसमें आप ब्लेसिंग जरूर मिलेगा। एक बहुत एक मिशनरी है, उन्होंने बोला है अलोन वी कैन डू सो लिटिल। अकेला हम बहुत कुछ कम कर सकेगा, बहुत कम चीज कर पाएगा अकेला, बट टुगेदर वी कैन डू सो मच। अभी जब ब्लूप्रिंट बनेगा, आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट जब हम लोग को मिलेगा, तब सोच के देखना, वाह इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कैसा सकेगा, ऐसा सोच जरूर होगा। इवन प्रेसिडेंट का भी होगा, ये कैसा हम लोग संभाल पाएगा, कैसा कर पाएगा। लेकिन बाइबल बोलता है प्रभु का भवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। प्रभु का काम के लिए, प्रभु का
तरीका से और प्रभु का किंगडम के लिए जैसे भी प्रभु प्रोवाइड करेगा, ये हम देख के आ रहा है। नो वन हैज एवर बिकम पोर बाय गिविंग एनी फ्रेंड। इसलिए आप कभी नहीं सोचना है अरे रुपया पैसा का बात करें, ये हम प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है, इसलिए अकेला काउंसिल खड़ा नहीं हो सकता, इसमें सब खड़ा होगा और सब खड़ा हो गए तभी हम लोग बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट को हम लोग कंप्लीट कर पाएगा। The hearts that gives gather, the heart that gives gather, ताओ तेचिंग, ये चाइनीज मिशनरी बोला है, जो आदमी देता है गैदर भी करता है। उस वोकेशन का हिस्सा में हम लोग इस चीज को नाप के किया है। इसको भी हम लोग एक दिन में नहीं बनाया, बहुत बार हम लोग करेक्शन किया है। बहुत बार करेक्शन करने के बाद नहीं, ये वर्क का आदमी को इतना रखना है, इसका और नेक्स्ट स्टेप वाला वर्क को इतना रखना है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग गौर करते गया और उसको टाइम लगाए इसको सेट करने के लिए। इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें नंबर 1 कौन आता है बोलते, फुल टाइम जो परमेश्वर का एम्बेसडर है, चोजन एम्बेसडर। मेनी आर कॉल बट फ्यू आर चोजन। चोजन में से फुल टाइम है। क्यों आप चोजन है? क्योंकि आप अपना वोकेशन को छोड़ के आया, अपना टाइम को छोड़ के आया, अपना सब कुछ को छोड़ के गॉड को फुल टाइम मेरा टाइम देगा बोल के आया है। इसलिए हम कौन है? वी आर द शेफर्ड इन द चर्च। शेफर्ड क्या करता है? भेड़ा को अब आगे जाओ नहीं बोलता है, तो शेफर्ड जो पहले आगे जाके बुलाता है, कम विद मी, नदी होने से वो पहले पार करता है, उसके बाद पार करने देता है। इसलिए हम फुल टाइम, पहले फुल टाइम सीट को शो नहीं करके बिलीवर को आपका इतना है अब दो बोल के हम फुल बिलीवर को कैसा मांग सकते हैं। इसलिए फुल टाइम जो अभी हम लोग शुरू भी कर दिया है, अब लोगों को किसी को पता भी नहीं होगा, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं भी मिला होगा, होने से भी काउंसिल की तरफ से हम लोग रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको अदरवाइज मत लीजिए। हम लोगों का ऑनरेरियम से, छोटा सा ऑनरेरियम में से हम लोग का 100 रुपीज मैंने बिना पूछ के डिडक्ट कर लिया है। पूछने का जरूरत नहीं। एपेक्स हमारा प्रेसिडेंट अगर इतना देने वो के बोलने के बाद और प्लस ऑर्डर देने के बाद डिडक्ट करने से उसमें फिर अदरवाइज कोई पूछ रहा है किसे डिडक्ट कर दिया, हमको नहीं पूछ के, इसलिए डिडक्ट किया कि हम शेफर्ड है, हम पहले नहीं करके दूसरों को करो कैसा बोल सकते हैं। हालेलुया। चले 3 बार प्रेज बोलेगा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए फुल टाइम जो भी चीज करना है आप पहले करके बिलीवर को बताइए, कभी भी फेल नहीं होगा। ये भी सेम प्रिंसिपल हम लोग अपना के जा रहा है। 100 रुपीज बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन 100 रुपीज से बहुत बड़ा चीज किया जा सकता है। 100, आई रिपीट, 100 रुपीज इतना बड़ा चीज नहीं है, लेकिन 100 रुपीज बहुत बड़ा चीज किया जा सकता है। ये हम लोग ध्यान में रखना है। इफ वी गिव इट यूनाइटेड। सेकेंड में है जनरल बिलीवर्स। अब अगर आपका फुल टाइम आगे आगे जा रहा है तो आप भी क्यों पीछे बैठेगा, है कि नहीं? फुल टाइम अगर 100 रुपया दे रहे तो नहीं, हम भी 50 रुपया देगा, आप भी आगे आना है, आप भी खड़ा होना है, क्योंकि हम लोगों का साथ आप लोग है। तो ये है जनरल के लिए 50 रुपीज। थर्ड, गवर्नमेंट सर्वेंट किसी का 20,000 है, किसी का 30,000 है, किसी का 1 लाख है। इसको हिसाब करने के लिए मुश्किल होता है, इसलिए व्हाई नॉट एक सिस्टम लगा देता है कि 1% करके बात करने से क्या खराब है। हालेलुया। हाँ, पर मंथ, ये भी पर मंथली सैलरी से 1%। और इसको कैसा करना है हम आगे स्लाइड में हम बताएगा। 1 मंथ, अब उसको कंजूसी मत करना। 10% इज डिफरेंट। 10% जो प्रभु के लिए जा रहा है, टाइट्स के लिए जा रहा है, नहीं हम 1% ज्यादा दे दिया तो हम अभी से प्रभु को 9% देगा। कभी गलती मत करना, हम क्लियर कर दे रहा है। 10% इज फॉर गॉड्स किंगडम, प्रभु का है।
1% ये हमारा प्रोजेक्ट के लिए, ये भी प्रभु का है, लेकिन हमारा घर बनाने के लिए, हम लोगों का घर बनाने के लिए। और नेक्स्ट में आता है वेजिटेबल वेंडर्स, मतलब जो साग सब्जी बिक्री करता है, साग सब्जी बिक्री करता है। दिन में 100 रुपया तो जरूर कमाता है, जरूर नहीं 100 रुपया से ज़्यादा कमाता है, लेकिन वो मंथली का बात बोल रहा है। मान ली 30 डेज में आप एक एक पैसा करके भी होने से 100 रुपया आ जाएगा। इसको जैसे भी 100 रुपया देना है पर मंथ वेजिटेबल वेंडर्स को। उसके बाद फिश एंड मीट सेलर, मछली, गहरी, मुर्गी, बकरी जो भी है, इसको आप 100 रुपीज पर मंथ कर दीजिए। ऑल द प्राइवेट व्हीकल प्लायर्स लाइक ऑटो रिक्शा, उसके बाद टेम्पो, ट्रकर, सुमो और टाटा मोबाइल, पब्लिक मोबाइल लिखा है, ये मोबाइल फोन के लिए नहीं लिखा है, आप लोग जान लीजिए ना, इसलिए टाटा मोबाइल है। इसके लिए कितना है, सेम ना 100 रुपीज। मैंने ये क्यों कर रहा है बोलने से, किसी का बदन में भारी नहीं लगने के लिए, थोड़ा थोड़ा से बहुत कुछ किया जा सकता है, तो वो प्रिंसिपल से हम लोग जाएगा। लेकिन कंटिन्यूसली 1 रुपया देते रहने से बहुत कुछ होगा, लेकिन एक झटका में अब 500 रुपया लेके आओ तो आदमी का बदन में लगता है, इसलिए वो प्रिंसिपल हम लोग आइडिया लगा के जा रहा है। ट्रेडर्स मतलब कुछ बिजनेसमैन, जो कि बिजनेसमैन मतलब कुछ बहुत सारा बिजनेसमैन है, लेकिन ये कौन सा एरिया का बिजनेस करता है, सीमेंट, रोड, फैब्रिकेशन, उन लोगों के लिए है 1000 पर मंथ। ये लोग तो लाखों में कमाता है, उसमें से महीना में 1000 दे देना है। ये चीज़ हम लोग मांग रहे हैं प्रभु का काम के लिए। उसके बाद बिजनेसमैन क्लास 3 एंड क्लास 4, ये बिजनेस जो है शुरुआत है, रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर में से 3rd एंड 4th जो है शुरुआत, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करने से 3rd एंड 4th जो है ये शुरुआत का बिजनेसमैन लोग, उन लोगों के लिए है कितना है 36,000। ये लोग तो करोड़ों में उन लोग का बिल होगा, लेकिन महीना में 36,000 एनुअली महीना में भी नहीं, साल में 36,000 एक झटका में दे देना है। ये चीज उन लोगों के लिए रखा गया है। उसके बाद आता है बिजनेसमैन, सेम बिजनेस क्लास 1 एंड 2, ये जो है एक ऊपर लेवल का स्पेशल कैटेगरी का बिजनेसमैन, ये लोग का 40-50 करोड़ का वो लोग का रेंज आता है। फर्स्ट 3 और 4 जो है 10 करोड़ का वो लोग का बिजनेस होता है। ये लोग 100 करोड़ तक भी जाता है फर्स्ट एंड सेकेंड ना। उन लोगों के लिए है 1,20,000 एनुअली, मतलब साल में 1,20,000। ये भी उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग के लिए 100 रुपया हम लोग का बदन में नहीं लगेगा, लेकिन उन लोगों के लिए भी 1,20,000 नहीं लगेगा साल में। उसके बाद बिजनेसमैन, ये स्पेशल कैटेगरी, इसको बोलता है क्लास 1A, क्लास 1B, B, C ऐसा करके होगा, लेकिन ये क्लास 1 के A, और ये सबसे क्रीमी बिजनेसमैन, ये करोड़ों लाखों, ये अडानी का लोग ग्रुप में आ जाएगा। होने से भी उन लोगों को ज़्यादा नहीं है, देखिए सिर्फ 6 लाख एनुअली साल में। ये लोग बहुत पुराना डायलॉग में होने से एक चॉकलेट या टामुल पान का ही वो लोग का है। उसके बाद कंपनी हाइड्रो पावर, बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस। कंपनी मतलब जैसे कि आपका नेपको हो गया, NHPC हो गया, बड़ा बड़ा कंपनी का दिस इज ऑल्सो 6 लाख, राइट। इसका भी 6 लाख होगा साल में एनुअली। इसके बाद हम लोग हमारा
अच्छा, इसमें हम एक बार जानना चाहते हैं, आप लोग बोलेगा ये हमारा तो अब सी लेवल में कंपनी वाला है नहीं अभी तक, ये वाला नहीं है। A1 तक तो हम लोग का है, तो A1 तक है, लेकिन कंपनी वाला अभी तक नहीं हुआ। ये हम लोग का अपसेसी टीम लोग प्रोफेसी मार रहा है। हालेलुया। एक दिन ये वाला कंपनी वाला होल्डर भी हमारा काउंसिल में रहेगा, ये प्रोफेसी नहीं। हालेलुया। और ग्राम चेयरपर्सन का 12,000 साल में ना, ग्राम चेयरपर्सन का 12,000 होगा एनुअली साल में। उसके बाद जेट पीएम का उससे थोड़ा बड़ा भैया है, 24,000 एनुअली। आप लोग ये मोटा रकम में से ज़्यादा जैसा लगता है, लेकिन वो लोग का इनकम वो लोग का हिसाब से ही है, छानबीन करके बहुत स्टडी करके इसको बनाया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जिला चेयरपर्सन, जिला परिषद का चेयरमैन, उसका होगा 60,000 एनुअली, साल में 60,000 होगा। उसके बाद एमएलए, हमारा एमएलए है अभी भी है, अपसेसी का एमएलए लोग, ये होने के बाद ये लोग कितना देना पड़ेगा? डायरेक्ट 5 लाख, वो भी साल में। वो तो कोई तो 5 लाख हम लोग मांगने जानते हैं, 10 लाख ले जाओ, ऐसे वाला भी आएगा। और सब लोग उम्मीद करके डायरेक्ट नहीं बोल सकता, 5 लाख ही जाएगा, लेकिन देने वाला तो 10 लाख भी दे सकता है। हालेलुया। उसके बाद मिनिस्टर्स एंड एमपीस, ये लोग असली चीज तो लोग का पास है, इसलिए उन लोगों को लगाया है 10 लाख साल में एनुअली। इसको भी हम 10 लाख के ले जाएगा, 30 लाख 20 लाख भी देगा होगा, हम लोग उम्मीद करके हम लोग चलेंगे। ये रहा। उसके बाद हमारा प्रेसिडेंट, वो भी एक माना जाना है हमारा प्रेसिडेंट साहब, वो भी चुप कैसा बैठेगा। उन्होंने बोला मेरा तरफ से 5,000 पर मंथ लगा दो। अच्छा, ये हमारा प्रेसिडेंट किसका कैटेगरी में गिरता है हमको बताओ, कोई बताएगा? हैं? कौन सा कैटेगरी में गिरता है? कंपनी वाला कितना है? ये तो नहीं है ना, 60,000 का है। ये A1 में हमारा प्रेसिडेंट गिरेगा। देखिए, इसको तालियां एक बार बजा दीजिए। लीडर होने से ऐसा होना है, लीडर पीछे से दिखाता नहीं, आगे जाके बुलाता है, आइए हम निकल चुका है। हालेलुया। एनुअली 60,000 नहीं, प्रेसिडेंट का तो 5,000 है, तो 5 × 12 60,000, 6,000 है, 60,000 है, तो A1 में पड़ेगा, क्लास 1A में पड़ेगा। अच्छा, ओए एक बार चेक कर ले भाई, कहाँ में था? A1 6 लाख है, 60,000 जो क्लास 3, 4 और क्लास 1, 2 के बीच में होगा ये। और किसी का नहीं है ना 60,000, नहीं है तो जिला चेयरपर्सन का कैटेगरी में होगा ना। और एक बार तालियां, अच्छा लगा, उसको बिना देख के कैसा जाएगा हम लोग ना। चलिए, अगर आप हम लोग देने शुरू हो गया, आप लोग को शुरू करना है। कैसे देना है? वे टू डिपॉजिट द अमाउंट। अब CRCC कॉर्पस फंड का अकाउंट है और इसका नंबर है 321-8656-7457। ये है, इसी अकाउंट में देना है। इसका IFSC कोड है
SBIN 0006091. When and how to deposit the money? अब उसको पे मंथली एज पर पोजिशन मंथली दे दो, या तो आप बैंक में जाओ, ऑटो डिडक्ट करने के लिए बोल देना। ऑटो डिडक्ट नौकरी वाला होने से ना, और नौकरी वाला होने से मेरा 1% काइंडली डिडक्ट कर दीजिए, कॉर्पस फंड अकाउंट को देके जहाँ में कर दो, तब आपको भी चिंता नहीं, आपका जाते रहेगा। बहुत सा आदमी ऐसा कर चुका है। सर का पास भी बहुत हम लोग का, जैसे कि अंजो ना, उसका प्रेसिडेंट और अनिनी का वो लोग आ गया, वो लोग ऑटो डिडक्ट कर चुका है, इसलिए हम लोग भी कर देना है। और कैसा पे कर सकता है? पे टू द ट्रेजरर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट और योर चर्च को, खास करके चर्च को, क्योंकि आप यहाँ से पेमेंट करेगा, आपका चर्च का ट्रेजरर को आप एक ही साथ में भी दे सकता है, ईयरली सिस्टम में या मंथली वाला भी उसको दे देना है। ये मेरा भाग है बोलकर, जिसका ऑटो डिडक्ट नहीं होता है। और ये आप अगर हम क्या मंथली क्या ये करेगा, तकलीफ है बोलने से, आप 100 into 12 करके एक साथ में दे दो। आपका जैसे मंथली into 12 कर दो, एक साथ में दे दो, आपके लिए झंझट खत्म। क्योंकि आपका लीज जो ऑलरेडी हम लोग उतार के रख देगा, आपका लीज। उसके बाद डिपॉजिट फ्रॉम द मंथ ऑफ जून से था एक्चुअली ना, तो जून नहीं हो गया, अभी अगस्त जुलाई से कर रहा है कोई को ना, तो उसी हिसाब से आप लोग कर लीजिए। अब अगर उसको आप अगर नहीं कर पाए होने से 1 महीना का, सपोज आप सितंबर में करने जा रहा है होने से, इसका हिसाब से 2 महीना का डाल दीजिए, तब आपका बैलेंस हो जाएगा, सेम मनी सिस्टम से आ जाएगा। अच्छा, और एक चीज बताएगा ना, God's work done in God's way will never lack God's supply. हडसन टेलर, मिशनरी टू चाइना, ये एक अमेरिकन मिशनरी है। चाइना में ये आदमी क्या है, खाली पॉकेट, कुछ भी नहीं सर, और चाइना जैसा जगह में मिशनरी करने गया। उसके बाद वो काम करते गया, और जो काम के लिए वो प्रभु से प्रार्थना करके जाते गया, और सब कुछ प्रभु ने प्रोवाइड किया, उसका लाइफ में एक्सपीरियंस किया। उसके बाद ये लिखा है, प्रभु का काम प्रभु का तरीका से और प्रभु का इच्छा से करने वाला प्रभु ही प्रोवाइड करेगा बोला है। हालेलुया। यही है हम लोगों का ये MPMC का ये ओरिएंटेशन। थोड़ा हम स्पीड में गया समय और देने के लिए, और दूसरा ज़्यादा लेक्चर मारने का है नहीं है। तो अगर इसको कुछ चर्च में भी इसका प्रिंट आउट शायद पॉसिबल नहीं होने से, लीडर लोग पेन ड्राइव दे के इसको आप लेके रख सकता है, और चर्च में जिसको ज़रूरत होगा आप प्रिंट करके दे दीजिए, या तो पेन ड्राइव में रखे, सबसे इजी और सेफ है। अपना कंप्यूटर में रख दीजिए, ऑफिस कंप्यूटर या डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर में। तो इतना मैं रखता हूँ, आप लोगों को और हम सबको प्रभु आशीष देगा, और प्रभु ही रास्ता खोलेगा ये बड़ा प्रोजेक्ट को हम लोग निपटाने के लिए। इससे हम लोग 3 बार प्रेज द लॉर्ड करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओवर टू माय जीएस, मैं वापस दे रहा हूँ। थैंक यू। हमारा वाइस प्रेसिडेंट, हमारा जनरल सेक्रेटरी, हमारा एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी, ऑफिस मेंबर्स, लीडर्स, हमको कोऑपरेट करने के लिए आप हमारा अच्छे प्रेम को भी धन्यवाद। सबसे बड़ा तो हम लोग का बीच में FCRC और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बीचों बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए, क्षमा करनी, माफा माफी एक दूसरे को करने के लिए, जो हमारा बीच में एक बाधा
एक बहुत बड़ा नदी, बहुत बड़ा हावड़ंग, उस जगह को, उस तकृत जगह को ब्रिज बना देने वाला, जिससे एक दूसरा को आने जाने में ब्रिज बना देने वाला जो एक शख्स है। हम आपका जनरल सेक्रेटरी आज का मौजूदा हालत में जनरल सेक्रेटरी जो जनजोरी मैजिक को मैं धन्यवाद देना भी मेरा लिए कम है। मैं आपको सराहना करता हूँ। प्रेज लॉर्ड। हम लीडरशिप सिलेक्शन से लेकर आज तक हमारा लोगों को मिल नहीं पाया, अच्छा से बात नहीं कर पाया, दिल का बात नहीं कर पाया, एडमिनिस्ट्रेशन का बात नहीं कर पाया। तो आज हमको एनी से लेके हमको भी, आप लोगों को भी मिला दिया है, आज बात करने दिया है। जनवरी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। सचमुच का लीडर हो तो ऐसा दिल बड़ा होना है। लीडर हो है तो ऐसे झगड़ा करने के बाद भी, मारपीट करने के बाद भी, दुख होने के बाद में जो फिर से रेगुलेशन लाना, फिर से सिस्टम को लाना, फिर से लोग बैक करना है, इसको बोलता लीडर। मैं आपका मैदान से आज हम सबको मिलने दिया है। सभी लीडर को, सभी लीडर्स को वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का एलोंग हेडक्वार्टर में, हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हेडक्वार्टर में हमको आने के लिए आमंत्रण किया है, इनिशिएटिव दिया है। इसलिए प्रभु का आशीष आपका मिनिस्ट्री में, आपके जीवन में, आपका फैमिली में मैं आपको बधाई देता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। मैं बहुत प्रार्थना किया है, मैंने बहुत प्रार्थना किया है। आज भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ऐसे अधूरा वाला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोर्ड है, नहीं समझता है। मिनिस्ट्री तो सब करता है, करने मिलता है। हम एवेंजलिस्ट बन सकता है, मिशनरी बन सकता है, पास्टर बन सकता है, काउंसिल लीडर बन सकता है। फिर भी लीडर में रह करके लीडर को समझ सकना, लीडर के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में, अपना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में समझ सकना, ये सबमिसिव होना, फिर से लुक बैक होना, ये लीडर का क्वालिटी होना बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार से आज हम मेरा साथ में जो लोग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ डिस्ट्रिक्ट अपना डिस्ट्रिक्ट में काउंसिल लीडर लोग, बिलीवर्स लोग जो भी है, हमारा अफसीआरसी से सब करके साथ में रह के अंडरस्टैंडिंग करके कितना एंजॉय कर रहा है, एंजॉय करके जा रहा है, इतना खुशियाँ मना के जा रहा है। और बहुत से डिस्ट्रिक्ट लोग, बहुत से चर्च लोग अपना आप को, अपना ईगो प्रॉब्लम से, अपना सिस्टम को या एडमिनिस्ट्रेशन को या ईश्वर की इच्छा को जानकारी होते हुए भी कभी कभी जो है गैप हो जाता है। हम लोग का क्रिश्चियन कम्युनिटी में क्रिश्चियन होते हुए भी ईगो में पड़ जाता है अपना एक दूसरा को। इसलिए आज भी बहुत कुछ हम काम करने का है। हम लोग अफसीआरसी जो है बहुत आगे बढ़ना चाहिए था, बहुत आगे बढ़ना चाहिए था। कुछ सेक्टर में जो है ईगो का वजह से अपना आप को मतलब
यूनिटी अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से आज बोर्ड से है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोर्ड से तो बहुत पीछे में। इसलिए मैं आप रेमी जी को साथ में लेके सभी काउंसिल लीडर को, सभी डिस्ट्रिक्ट लीडर्स को, वोमेन यूथ को, बिलीवर्स को आज हम लोग को प्रॉपरली अब मिल के हमको इन्वाइट किया, हमारे फ्रेंड को इन्वाइट किया। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आज मैं ऐसे रास्ता में जाते आते जैसे जैसे ईटानगर से निकाला ऐसे ऐसे एलों पहुंचने वाला है। आते आते गया, मेरा दिल में ऐसे उसके भावना होके आ रहा था। हम जैसे खुशी होके हमारा बिलीवर्स लोग, हमारा वेस्ट सियांग का सीओमी का, अपर सियांग का लीडर्स लोग, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लीडर लोग, हमें फुल टाइम लीडर लोग, हम टेम को बुला रहा है तो खुशी का साथ बुला रहा है और मिलने चाहता है। और आज जो कुछ हो गया उसको छोड़ करके ओवरकम करके आज हम लोग बुला रहा है, तो हम बहुत खुशी होके आ रहा था। तो अब मन में हम ऐसे सोच के आ रहा था, मेरा खुशी जैसे खुशी हो रहा है ईश्वर भी खुशी हो रहा होगा। बीच में ईश्वर भी दुख, हम भी दुख। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आप लोग ने कॉन्फेस किया है, आप सियासी को हम लोग टू में हुआ है, दुख दिया है, तो हम लोग को भूल जाओ। इसलिए हम लोग यहाँ में बुलाया है, हमें आशीष करो, हमें मदद करो या हम लोग मदद करेगा, ऐसे बोलना ये बहुत ये काफ़ी है। हम भी ऐसे नहीं आया है। अगर हम लोग तो आदमी है, तो आदमी जो है जितना बड़ा आदमी होने से भी, जितना बड़ा लीडर होने से भी, जितना भी विश्वास से बोलने से भी कहीं ना कहीं हम लोग जो है बोलने में, सोचने में, मिनिस्ट्री में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। इसलिए हमें भी आप लोग जो है आप लोग माफ़ करेगा होगा सच समझ कर। हमें भी छोटा बड़ा का बात नहीं है, ईश्वर के लिए, ईश्वर का नजर में सब एक है। जैसे हम भी आप लोगों को क्षमा मांगता है, माफ़ मांगता है। हम जो गलती हुआ है तो आपका नज़र में गलती हुआ तो हमें माफ़ कीजिए। और आप लोग भी, कई आदमी मेरे नज़र में मुझे बहुत दुख दिया है, मुझे गाली दिया है, मेरा कान में, मेरा आंखों के सामने में। दूसरा बात है फिर हम फेस से फेस गाली दे दिया, फेस से दुख दिया है। मैं आज के बाद आप लोगों को हम भी माफ़ करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हम लोग बाइबल में देखने से एक दूसरा का माफ़ा माफी वही एक बहुत बड़ा बोझ है और बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है। ऐसे करके अगर हम माफ़ नहीं देता तो आपका बात मैं नहीं सुनता, नहीं आता। इसलिए हम माफ़ करके तो चलो अच्छा बात है। ऐसे करके हम लोग जो है एक दूसरे को मिल के करने के लिए यहाँ में आया हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। ये था एक तो हम लोग का माफ़ा माफी क्षमा करने के बारे में कुछ बात हम आप लोगों के सामने में रखना पड़ा। दूसरा हम टॉपिक में आएगा, एक तो है ओरिएंटेशन। सिर्फ एमपीएमसी बोल के नहीं है, और ओरिएंटेशन जो है बोर्ड है, वो टॉपिक है। जैसे आप लोग नहीं जाना होगा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लीडर लोग आप ध्यान दीजिए, और चर्च लीडर लोग आप ध्यान दीजिए, बी लेवल्स लोग ध्यान दीजिए। सिर्फ ये ओरिएंटेशन जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऐसे बोल के नहीं है, सभी तरह का, सभी लोगों का ध्यान देने का काम है, बात है। अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, खास करके हम सीआरसी लोग, हम लोग अभी जैसे तैसे नहीं होना है। हम होशियार से कान खोल के सुनना है, आँख खोल के देखना है, मुंह नहीं बोलने से दिल दिमाग में रखना है क्या क्या होके जा रहा है, क्या क्या होके जा रहा है। बहुत मैंने मुश्किल है ऐसे करके दिखा दे रहा। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट बात है। और एमपीएमसी का बाद में हम फिर वापस जाएगा। एमपीएमसी जो है हम लोग का आदमी बोल के तो गया है, हमारा रिसोर्स पर्सन तो बोल के गया,
एमपीएमसी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी चीज़ हम देखा दे रहा है, हम लोग जानना देखना है। जैसे कि कैथोलिक एसोसिएशन, बैप्टिस्ट एसोसिएशन, अलग अलग एसोसिएशन लोग बड़ा बड़ा कंपाउंड लेके जमीन करके अच्छा अच्छा कंपाउंड बना के मीटिंग हॉल बनाता है, क्या गेस्ट लोगों का रहने का बनाता है, ऐसे होके वहाँ बनाया, बहुत अच्छा से बनाया। लेकिन हम लोग का अभी तक नहीं है। जैसे तैसे बांधादुआ में मेरा समय में एक ऑफिस बनाया था, वो ऑफिस भी दूर हो गया, अफसर से दूर हो गया। फिर छोटा मोटा भी है, अफसर से बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए हम लोग ने अभी मीटिंग पास हो गया, बनाना शुरू हो चुका, ड्राइंग शुरू हो चुका है। ड्राइंग खत्म होने के साथ साथ में अभी मौसम को देख रहा है, हम लोग काम शुरू होना है। तो ऐसे करके एमपीएमसी जो है आपके लिए है। एमपीएमसी किसी का नहीं है, एमपीएमसी आप सीआरसी ऑफिस आपका है। वहाँ से प्लान, वहाँ से प्रोजेक्ट, वहाँ से हर जगह डेवलपमेंट ऑर्डर पास होगा। जैसे ईटानगर राज भवन में सेक्रेटरीट में जैसे ऑर्डर पास होता है, नियम नीति पास होता है, उसी प्रकार से आपसीआरसी भी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऐसे करके वहाँ में हम लोग इस्टेब्लिश करना है। तो वो जो है ड्राइंग ऐसे होगा, ड्राइंग जो है एक होल टाइप का होगा, होल टाइप का होके मीटिंग जैसे कि हम लोग कभी ईटानगर, कभी नाहरलगुन, कभी कहाँ गाँव पर ऐसे होते रहता है। और जगह जोड़ता भी नहीं है, पार्किंग जगह जोड़ता भी नहीं है, और मीटिंग मेंबर्स लोग जोड़ता भी नहीं है। इसलिए वो बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिया को पूरा हॉल बनाना है, हॉल सिस्टम बना है, स्टेडियम जैसा है, ग्राउंड फ्लोर का स्टेडियम जैसे, माने लोकसभा राज्यसभा का जो वो होता हाउस होता है, वो हाउस जैसे ऐसे ड्राइंग होने के लिए ट्राई करा है। तो ऐसे करके फिर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, 2 फ्लोर जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है तो छोटा मोटा से अच्छा नहीं होगा, थोड़ा अच्छा होना पड़ेगा। तो 3rd फ्लोर से ऑफिस होगा, अफसर ऑफिस है, वोमेन ऑफिस है, यूथ ऑफिस है, और मीडिया सेल का ऑफिस है, और मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग ऑफिस होगा। ऐसे करके 3rd फ्लोर में ऐसा। 4th फ्लोर में आपसीआरसी में जितना भी जो आपसीआरसी बॉडी जो प्रेजेंट लीडर होता है, वही चुना है, वही काम करना, वही प्लान करना, अपने घर में नहीं रहेगा। हम तो हम बना के सकने से हम वही रहेगा, हम सबसे पहले इनोवेट करेगा। हाँ, प्रेस लॉ ऐसे आपसीआरसी लीडर लोग वहाँ रहना है, और जो आपसीआरसी में फुल टाइम काम करता है, मीडिया है, क्या क्या वही रहना है। ऐसे करके फिर वही फिर इसके अलावा फिर 4th और 5th में 2 फ्लोर में जो माने गेस्ट हाउस होगा। गेस्ट हाउस मतलब है कि ऐसे बाथरूम लेट्रिन अटैच करके, बाथरूम लेट्रिन अटैच कर डबल ऐसे बेड होके पूरा अटैच होगा, बाथरूम लेट्रिन अटैच करके, ड्राइंग अटैच होके। वो जो है जैसे डिस्ट्रिक्ट लीडर लोग जिसका अपना अपना घर नहीं होता है, वो रह करके वहाँ में अपना मर्जी से 200-400 रुपया दे के जाएगा एक रात को। मैंने जैसे होटल को 2000-3000 ऐसे बोलता है, अभी कार्ड है पासीघाट में रूम कुछ भी नहीं है, 2,000 रुपया, 4,000 पे रुपया। तो हम लोग 1000 नहीं लेगा, 400-500 नहीं के जैसे। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का लीडर का बिलीवर्स जो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, गर्ल्स डोर नहीं है, वहाँ में ऑफिशियली काम के लिए जाता है, वो एनी टाइम कॉल करके बुकिंग करके रह सकता है। जो एक दिन के लिए, 2 दिन के, 3 दिन के लिए जितना होगा रह करके, जो लाम साम जो फिक्स करेगा वो दे के छोड़ के चला जाएगा। और मतलब अफसर में भी यानी कि आपके लिए, हम लोग के लिए 2 पैसा भी आएगा और सस्ता भी होगा, देने का ना लाइक भी होगा। ऐसे करके सब भी नहीं, मेरे बंदा भी नहीं चलते, ऐसे का किस्म का हम मिल के फिक्स करेगा घर बनाने के बाद में। तो खाना पीना भी यहाँ में मिलेगा, और खाना पीना भी जैसे ऐसे
दूसरा होटल में जाता में जो क्या क्या होता है ऐसा नहीं होगा। हम लोग सिंपल वेजिटेबल अच्छा सा साफ सुथरे अपना घर का जैसा खाना मिलेगा। बॉइल्ड सब्जी मिलेगा, चटनी मिलेगा, ताज़ा ताज़ा चीज़ मिलना है। वहाँ में गैस आने वाला ऐसे में भी मैंने होटल में कितना दाम बहुत ज़्यादा होता है ना, वैसे 50% कम या बहुत कम ऐसे करके कम से कम ऐसा दाम नहीं दे रहा है, ऐसा कैसे लाम सम ऐसे करके ये मतलब ये तो फाइनेंशियल पॉलिसी के लिए कम से कम फाइनेंस पॉलिसी ऐसे करके ये हम लोग मिल के करने से कुछ ना कुछ क्या है कि ये तो सिर्फ पॉलिसी है, बिजनेस नहीं है, सिर्फ पॉलिसी है मिनिस्ट्री ऐसे करके सोने का कम से कम, खाने का कम से कम ऐसे करके सिक्योरिटी वहाँ में सिक्योरिटी ऐसे सुंदर प्रेस लो ये ऐसे करके ये सिस्टमेटिक होने का प्लानिंग हो रहा है। तो आपका पैसा आप लोग जो पैसा डोनेशन देगा वो किसी का पॉकेट में नहीं जाएगा, ये प्रॉपर्ली देखा देगा, प्लानिंग देखा देगा, करा करेगा और आप यूज करेगा। प्रेज लो इसी प्रकार से होल किसी लिए बोलने से हम सिर्फ आपसे ऐसे नहीं कैथोलिक बैप्टिस्ट कोई भी इंडिविजुअल चर्च या आप लोग भी वहाँ में बुकिंग कर सकता है। जैसे होली मैरिज कोई ना कोई कुछ बिजनेस कुछ पर्पज होता है ऐसे का सबके लिए जो हम लोग इसको वो भी फिक्सेशन सिस्टम नॉन क्रिश्चियन को छोड़ के क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है एनी टाइम कॉल कर सकता है, बुकिंग कर सकता है, यूज कर सकता है। जो हम लोग का वहाँ में मैच रेडी में रहेगा, हर चीज़ रेडी में रहेगा और बहुत कुछ वहाँ में सारा देखने मिलेगा। सिर्फ घुसो प्रोग्राम शुरू करो इस तरह का, तो ये हर आदमी का सुविधा के लिए आज हमारा ईटानगर में अरुणाचल में नहीं है ऐसे जो प्रॉपरली रेडीमेड जो कि सिस्टमेटिक बहुत बड़ा फंक्शन ऐसे होने के लिए नहीं है। तो ये चीज़ जो है प्रॉपरली ईश्वर हम लोग को गाइड करेगा, कर रहा है और हम लोग काम शुरू करने का। प्रेज लो आप लोग जो एमपीएमसी बोलता है ये पैसा देखकर में नहीं देगा, दिखने मिलेगा, आप एम्प्लॉयमेंट करने मिलेगा, आपके लिए है। एक बार तो कम से कम हर कोई आदमी यूज करने मिलेगा या कितना बार यूज कर सकता है। इसी प्रकार से हम लोग जो मल्टी पर्पज काम करने वाला है ड्राइंग इस प्रकार से कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू प्रेसिडेंट सर, आपने बहुत ही ज़रूरी जो हमको एडवाइस गाइडेंस के लिए। तो लीडर्स जो होता है इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट, प्लानिंग और कंट्रोलिंग, ये लीडर्स का जरूरी है। तो ये को भी आपके पास है। Kumla o nok kam at nam lagam nok kingdom nok raja at nam lagam prabhu yogo ag mai men la mentom mutom la ko ho ya prabhu o gathering la het na ko ikari rutum nok long pata yat na ko participation nok aya nok presence continue munok long life prabhu pala ake na nok gospel la ap kam nok kingdom nok raja extend nam lagam prabhu hapsial sio ka council nok modole blibar takam sor sal se kom age baison plus maka jawa suruh lokaan ko purna surakam Yesus Allah partner dulu. Amin. Praise the Lord. Praise the Lord.